अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ़ार और जनाब प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से। चूँकि वुमेन T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है अब से कुछ दिन बाद यूएई के अंदर, और पाकिस्तान की टीम भी वहाँ मौजूद है। पाकिस्तान को पहला मैच खेलना है, अगर आप देखें तो 3 अक्टूबर को अगेंस्ट श्रीलंका। उसके बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम अहम तरीन मैच में 6 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल होगी। और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की तैयारी कैसी है वो हम उस पर बात करेंगे। जनाब, 3 अक्टूबर से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है जिसमें बांग्लादेश और स्कॉटलैंड वुमेन का पहला मैच होगा। उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका वुमेन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 अक्टूबर को मैच है जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार करती है, चाहे वो खेल क्रिकेट का हो या किसी भी और अगर हम खेल की बात करें, मेंस क्रिकेट हो या वुमेन्स, पाकिस्तान वर्सेस भारत। और इसी पर हम बात करेंगे। और आज हमें बड़ी स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर रही हैं जो कि वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम कुछ देर बाद इन एक्शन होगी। तो आज हम बात करें जनाब फातिमा सना से, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हैं और अब से कुछ अर्से पहले वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल किया था। कराची से इनका ताल्लुक है, खुद भी बड़ी अच्छी फास्ट बॉलर हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा सना ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने बात की इस वुमेन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि पहले बांग्लादेश में होना था, फिर यूएई में शिफ्ट हो गया। बहुत ज़्यादा सुना हुआ गर्मी भी है, इसके ऊपर आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन बतौर कप्तान, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रिपरेशंस यू हैव? आप लोग जाने से पहले जो आप लोग की तैयारी हुई वहाँ पर, अब तो 3 दिन से 4 दिन से आप मौजूद हैं, वहाँ जो प्रैक्टिस चल रही है, जो टीम का कॉम्बिनेशन है, जो खिलाड़ियों की इस वक्त मौजूदा फॉर्म है, आप क्या कहेंगी इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से? तैयारी है क्योंकि हमने रिसेंटली अभी फिटनेस कैंप भी किया था लाहौर में। फिर उसके बाद हमारा स्किल का कैंप लगा था मुल्तान में। तो काफ़ी अच्छी तैयारी है और जिस तरह जी हमारी मैनेजमेंट ने हमारा हेल्प की है सबकी अपनी अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कुछ लड़कियां थी जो अपने स्किल्स में थोड़ा डिस्टर्ब थी, कंफ्यूज थी, तो वो चीज़ें उनकी क्लियर करी। और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो लड़कियां स्ट्रांगली उस चीज़ पे नहीं आ रही थी या वो बिलीव नहीं ला रही थी अपने शॉट्स पे, तो उन्होंने वो शॉट्स पे काम किया। और चाहे वो हमारे बॉलर्स हैं जी तो जी। उसके साथ सर जुनैद, सर अब्दुल रहमान, ये सारे काम कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा था कि हम लोग उस चीज़ को पिक कर रहे थे और उस जितनी चीज़ें हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी मुल्तान में और लाहौर में, तो वो हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में अप्लाई भी करी, जिसमें हमें काफ़ी पॉजिटिव साइंस भी दिखे। तो इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि उसी उससे अच्छा मोमेंटम लेके वर्ल्ड कप में आएँ। अपने साथ में आपने जो इंटरव्यू दिया अभी आईसीसी को, और उन्होंने उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की जिसमें आपने स्पेशली बात की है कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहेंगे। और यही वो चीज़ है जिसमें पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा लैग करती हुई दिखाई दी, यानी कि पावर हिटिंग, या जो एक हम बड़े स्कोर्स की बात करते हैं या जो एक मॉडर्न डे अप्रोच की बात करते हैं। तो आपने खास तौर पर इसका जिक्र किया है कि आप एक अटैकिंग और एक नई अप्रोच पाकिस्तान टीम की देखेंगी। तो इससे क्या मुराद है? पावर हिटिंग के अंदर कोई ख़ास काम किया आप लोगों ने, और जो अटैकिंग क्रिकेट का जो आपने बयान दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अफ्रीका की सीरीज में देखा था कि हमारे बैटर्स थोड़ा अटैकिंग खेल रहे थे, लाइक पावर प्ले यूज कर रहे थे, मिडिल ओवर्स यूज कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जब पहले खेलते थे तो थोड़ा लैग कर रहे होते थे पावर प्ले में। जी तो जी। हमारी ज्यादा कोशिश थी सर की कि हम लोग उस चीज को ज्यादा अप्लाई करें, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल की T20 क्रिकेट में पावर प्ले ज्यादा नोट होता है, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। तो इसलिए यही कोशिश थी कि पावर प्ले को जितना अच्छा यूज करें और मिडिल ओवर्स को जितना अच्छा यूज करें, ताकि अगर हमें ये ना हो सिर्फ कि हम डेप्थ में मार रहे हो, हम लोग स्टार्टिंग से ही अगर हमें बॉल मिले तो हम उसको पिक करके थ्रो मैक्सिमम हिट करें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के इस ग्रुप की फातिमा फॉर वर्ल्ड T20 की, तो पाकिस्तान के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसी टीमें शामिल हैं। गो कि ग्रुप बी में भी अगर हम देखें तो बांग्लादेश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़। थोड़ा सा हमें अपना ग्रुप ज़्यादा मुश्किल दिखाई देता है, चूँकि हम वैसे भी एक इस तरह की टीम है जो अभी फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा हम नहीं हैं, हम सेकेंड ईयर में अभी हैं और अच्छी टीमों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत टफ टीमें हैं, सीधा न्यूजीलैंड भी, और आउटसाइड एशिया। तो क्या आप भी समझते हैं कि बहुत टफ ग्रुप है, यहाँ से क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होगा? लेकिन आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कोचेज़ और मीटिंग में बात हो रही है, ग्रुप के हवाले से, मैचेस के हवाले से आपकी क्या राय है? नो डाउट ग्रुप थोड़ा टफ है, बट ऑब्वियसली कि हम लोग की भी कॉन्फिडेंस इसलिए अच्छा है क्योंकि हमने रिसेंटली न्यूजीलैंड को हराया है, फिर इंडिया को हमने एशिया कप में लास्ट टाइम हराया था। जी जी। तो श्रीलंका को भी हम लोग पहले हराते थे, बट लास्ट कपल ऑफ मैचेस जो है हम लोग हारे हैं, लेकिन एक हमें पता है कि हमने उनको हराया हुआ है। तो एटलीस्ट ये चीज़ अच्छी है कि हम लोग एक इवेंट में जाने से पहले हमें ये पता है, हमें बिलीव है कि हमने इस टीम्स को हराया हुआ है, तो हम लोग वो चीज़ दोबारा कर सकते हैं। तो शायद यही कॉन्फिडेंस है हमारे
पास कि हमारी सारी लड़कियों को ये बिलीव है कि हम लोग हरा सकते हैं और इट्स अ T20 गेम ऑन अ डे, जो अच्छा खेलता है उसका रिजल्ट उसके फेवर में जाता है। तो इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि उस दिन ऑन अ डे अच्छा खेलें ताकि वो जो रिजल्ट्स है वो हम अपने फेवर्स में ले सकें। पाकिस्तान इंडिया मैच की फातिमा, जैसे मैंने कहा सब लोग बात करते हैं और इस वर्ल्ड कप में भी हमेशा की तरह आईसीसी ने पाकिस्तान इंडिया मैच को जो है मेक श्योर किया है और ये मैच जो है वो 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। क्या कहना है आपका इस मैच के हवाले से, चूँकि जब पाकिस्तान इंडिया मैच की बात आती है तो फिर बहुत ज़्यादा इसकी हाइप बनती है। दुबई में जनाब ये मैच है, संडे को 6 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा। फातिमा सना, आप क्या समझती हैं इस मैच के हवाले से, जो इसकी हाइप है? इसमें फिर ये भी होता है कि आपका दूसरा मैच इनके साथ है। मैंने जैसे बताया कि आपने भी एग्री किया कि बड़ा टफ ग्रुप है हमारा। सो श्रीलंका के बाद भारत का मैच है और यकीनी तौर पर इसको आप लोग जीतना चाहेंगे, बट इस मैच के हवाले से कोई ख़ास प्रिपरेशन, एक्साइटमेंट आपकी टीम में? थोड़ा प्रेशर होता है मैच में क्योंकि जब आपको पता होता है कि क्राउड दोनों साइड से आता है ग्राउंड में और वो थोड़ा प्रेशर होता जी। है, बट ऑब्वियसली हम डे बाय डे मैच को लेके चलेंगे क्योंकि हमारा पहले श्रीलंका से मैच है, फिर इंडिया से मैच है, तो पहले यही कोशिश करेंगे कि हम श्रीलंका वाला जीतें ताकि हमारे पास एक मोमेंटम कैरी हो जो कि हम इंडिया में लेके जाएं। और ऑब्वियसली जिस तरह का मैच होता है प्रेशर सिचुएशन होती है मैच में, बट हम यही कोशिश करेंगे कि हम उस मैच में जितना काम रहें और जितनी अच्छी क्रिकेट खेलें उतना अच्छा होगा क्योंकि आपको पता है जब आपके नेशन आपको सपोर्ट कर रहा होता है तो आपको भी थोड़ा उनको बैक करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट देंगे ताकि और लोग सपोर्ट करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इंडिया की टीम जो है वो बड़ी मजबूत है और पाकिस्तान भी चाहेगा कि काम रहें, फोकस करें। देखिए मेरे आपसे 2 सवाल। इंडिया की जो परफॉर्मेंसेज हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, एक तो आप उनकी टीम के बारे में क्या राय रखती हैं? दूसरा, यूएई में ये फातिमा ये हो रहा है टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप, चूँकि अगर ये शायद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में कहीं हो रहा होता, कंडीशंस क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान टीम को, एशियन टीमों को यहाँ पर जो है वो ज़्यादा मदद मिलेगी, आप लोग बजाय इसके कि कहीं और खेल रहे होते पाकिस्तान या एशिया से बाहर, तो डिफरेंट कंडीशंस थी। हाउ यू सी दिस इंडियन चैलेंज? उनका जो टीम है, दोबारा से मैं अगर उनके स्पेशली उनकी टीम की स्ट्रेंथ की बात करूँ, फिर हम पाकिस्तान टीम को देखें, और फिर दूसरा यूएई में खेलने का फैक्टर, इस पर आपकी क्या राय है? नो डाउट इंडियन टीम बहुत अच्छी अभी परफॉर्म कर रही है और बहुत अच्छे शेप में है और रिसेंटली उन्होंने जो मैचेस खेले हैं चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो या साउथ अफ्रीका से हो, तो वो बहुत अच्छे खेले हैं उन्होंने। तो हमें एक ये चीज़ है कि वो लोग काफ़ी अच्छे उससे गुजरते हुए आ रहे हैं, जितनी भी सीरीज खेल रहे हैं अच्छे अच्छे मैचेस खेल रहे हैं। तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि उनको अगर टफ टाइम देना है तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा खेलें। तो बस यही कोशिश करेंगे कि जब हम लोग खेलें तो हम लोग ये ना फील करें कि वो हमसे बड़े हैं या कुछ इस तरह या बड़ी टीम है। ऑब्वियसली जो टीम ऑन अ डे परफॉर्म करती है वही अच्छी होती है। तो इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि ऑन अ डे करें। और जितनी यूएई की बात है तो आई थिंक सिमिलर पिचेस हैं यहाँ की, पाकिस्तान की और यहाँ की। जी जी। तो जितना हम लोग यहाँ पे कंडीशन को अडॉप्ट करेंगे और सिचुएशंस को असेस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो बस यही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द चीज़ें अडॉप्ट करें। ठीक है। साथ साथ अगर मैं आपकी बात करूं फातिमा सना, तो आप बड़ी एक यंग प्लेयर हैं, जब आप कैप्टन बनी हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में मौजूद हैं। तो कैसे इस चैलेंज को देखती हैं? जैसे मैंने अभी इंट्रो में कहा कि आपको आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है, आप परफॉर्म करके आई हैं, लेकिन हमने देखा कि थोड़ा सा रिसेंट टाइम में पाकिस्तान वुमेन टीम में काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। एज अ कैप्टन आप कितना चाहेंगी कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करें? आपकी परफॉर्मेंसेज, आपके अपने गोल क्या हैं इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से? जब आपको पता होता है कि आपकी टीम में बहुत सारे सीनियर्स हैं और उनके साथ कैप्टेंसी करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, बट जब कैप्टेंसी अनाउंस हुई थी तो थोड़ा नर्वस थी, ये चीज़ें थी। बट ऑब्वियसली जब टीम में आई और टीम के साथ कैम्प किया तो जिस तरह सारी सीनियर्स ने सपोर्ट किया, चाहे वो निदा बाजी हो या आलिया बाजी हो या सिद्रा बाजी हो, सब ने सपोर्ट किया। तो आई थिंक वो सपोर्ट मुझे ग्राउंड में और बूस्ट करती है और मोटिवेट करती है कि मैं और अच्छा करूँ। और जिस तरह की बात है कि फ्रंट से लीड करने की, तो वो तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं एक एग्जाम्पल बनूं अपनी टीम के लिए कि इतना बेस्ट करूं कि मैं अपनी टीम को जिता सकूं। तो इंशाल्लाह वही चीज़ कोशिश करूंगी कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा टीम से जिताऊं, ताकि जितना मेरी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना टीम अच्छा वो करेगी, ग्रो करेगी। क्योंकि ऑब्वियसली जब कैप्टन कर रहा होता है तो टीम और करती है तो फिर वो और अच्छा बूस्ट मिलता है। तो बस यही कोशिश होगी कि फ्रंट से ही लीड करूँ। बिल्कुल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पर जब आप यंग कैप्टन हो। लेकिन साथ साथ अगर मैं सना बात करूं तो कंडीशंस जो हैं यूएई की, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका के लिए शायद इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सुना है गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के हवाले सोशल मीडिया देखा, वहाँ की गर्मी के हवाले से उन्होंने कुछ हिंट दिए। आप समझती हैं कि ठीक है कंडीशंस तो यूएई की बहुत डिफरेंट हैं, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीमों के लिहाज से जो हमारे ग्रुप में भी मौजूद हैं, बट जो वेदर का फैक्टर है, चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्रैक्टिस के अंदर भी वो खिलाड़ियों को एहसास हो रहा है, तो क्या आप लोगों ने भी इसके लिए कोई ख़ास हिकमत अमली बनाई है? और दूसरा, इस गर्मी का
उन टीमों को कितना नुकसान हो सकता है जो आउटसाइड एशिया हैं और जो टीमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका जिनको गर्मी में खेलने की ज़्यादा आदत है यूई की कंडीशंस में, इस फैक्टर को आप कैसे देखती हैं? और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लास्ट कपल ऑफ 2 और 3 डेज़ पहले हम लोग आए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे जितना असेस किया है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। बट एज़ अ प्रोफेशनल आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आप यहाँ पे कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हो। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पर आए भी इसलिए जल्दी थे ताकि हम लोग इस कंडीशंस को अडॉप्ट करें और सही। पिचेज़ का हमें आइडिया हो। तो इसमें मैनेजमेंट का बहुत हाथ है क्योंकि वो हमें उस तरीके से लेके चल रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा ना ओवरलोड हों और हम लोग ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से करें। तो आई थिंक जो डाइट और वो सारी चीज़ें वो हमारी उस हिसाब से हैं। तो सही। ऐसा जैसा कोई मसला नहीं होगा। बट येस ऑब्वियसली जो ठंडे कंट्रीज से आते हैं तो वहाँ पे उनको यहाँ पे ज़रूर डिफ़िकल्टी होगी। बट पाकिस्तान में भी यही वेदर होता है, बट ये है कि यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह उसमें एडॉप्ट करके उसको एसेस करके इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सपोर्ट किया वुमेन क्रिकेट को ओवर द ईयर्स। मुझे याद है कि खासतौर पर जब वसीम खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे तो उन्होंने खासतौर पर ये स्टेप उठाए थे कि वुमेन और पाकिस्तान जो मेंस क्रिकेट है इसको काफ़ी हद तक इक्वल किया जाए। जो आपकी ट्रैवलिंग है वो फर्स्ट क्लास में, इसी तरह जो दीगर मराहत हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर हमने देखा बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी सामने आए। बट फिर हमने रिसेंटली देखा कि परफॉर्मेंस इतनी उस मयार की नहीं है। अब आई नो कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो दो तरह से देखी जाती है। एक तो ये इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान की सोसाइटी में अभी भी आई थिंक ये टैबो मौजूद है थोड़ा सा कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं शायद उनको इतनी आसानी नहीं है खेलने की, या जो सोसाइटी एसेप्सेंट है जो दुनिया के दीगर मुल्कों में है। बट साथ साथ परफॉर्मेंस भी बेटर करती है कि पीसीबी अगर इतना सपोर्ट कर रहा है, अब स्पॉन्सरशिप भी आ गई है, पैसा भी आ गया, तो परफॉर्मेंसेज अब वर्ल्ड लेवल पर आईसीसी इवेंट्स लेवल पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? एक तरफ तो बात है प्रॉब्लम्स की जो लड़कियां फेस करती हैं पाकिस्तान में या ख़वातीन अमूमी तौर पे, दूसरा पीसीबी की सपोर्ट मौजूद है और परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है। आपकी क्या राय है? आपने जो बात करी है कि पीसीबी हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली वही वाली चीज़ है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं कुछ लड़कियों के वो अलाउ नहीं करते उनको खेलना, और आपको पता है ये कि हमारा वुमेन डोमिनेटिंग कल्चर नहीं है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमारे पास बैक पे ज़्यादा लड़कियां नहीं हैं, हमें स्पेसिफिकली उन्हीं लड़कियों के साथ ही करना पड़ता है ट्रैवल, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपके पास बैकअप उस तरह नहीं है, बेंच पे प्लेयर्स नहीं है, तो फिर आप स्ट्रगल करते हो। तो ये चीज़ है कि अब पीसीबी ने जिस तरह डोमेस्टिक अरेंज किए हैं, अंडर-19 की पाकिस्तान ए की टीम, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है पीसीबी की तरफ से कि हमें वहाँ से गर्ल्स मिलेंगी। और जो इस तरह के इवेंट्स हैं, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट, तो वो जब हम लोग यहाँ पर आएँगे, जीतेंगे, तो वो ऑब्वियसली फिर एक पाकिस्तान में भी ये चीज़ जाती है कि लड़कियों की क्रिकेट है, फिर पेरेंट्स इजाज़त देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप जी, जी। जीतते नहीं हो तो वो चीज़ें उस तरह क्लियर नहीं होती। तो जैसे-जैसे रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे, पाकिस्तान वुमेन्स टीम के फेवर में आते रहेंगे, तो इसी तरह फिर पेरेंट्स भी इजाज़त देते हैं, फिर लोग और सपोर्ट करते हैं। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स दें ताकि पाकिस्तान में और ज़्यादा ईज़ी हो लड़कियों के लिए। क्योंकि और मेरी भी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो अपनी बेटियों को खेलने दें ताकि वो कुछ पाकिस्तान के लिए करें, और जितना वो पाकिस्तान के लिए करेंगी उतना पाकिस्तान को बेनिफिट होगा, वुमेन्स कल्चर और डेवलप होगा पाकिस्तान में। तो ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स ज़्यादा उनको इजाज़त दें, क्योंकि मैंने जितना देखा है पेरेंट्स अपनी बेटियों को निकलने नहीं देते घर से। तो वो जब ज़्यादा इजाज़त मिलेगी, ज़्यादा लड़कियाँ परफॉर्मेंस करेंगी जी। और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स उनको इजाज़त दें ताकि वो पीसीबी के प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकें। ठीक है, आखिरी दो सवाल, चूँकि जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, क्या आपकी बात हुई है इस वक्त आपकी जो तमाम सीनियर फेलोज़ हैं, जो टीम मेट्स हैं, चूँकि परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है कि खासतौर पर यूई में वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान की टीम को हालिया दिनों में पाकिस्तान में सीरीज़ भी मिली, आपकी क्या राय है? आप इस परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेशंस है, आप खिलाड़ी से क्या बात हुई आपकी? ऑब्वियसली हर एथलीट की यही कोशिश होती है कि वो कहीं जाके स्टार बने, जी हाँ। और ऑब्वियसली जब आप किसी बड़े इवेंट में आते हो आपकी यही कोशिश होती है कि आप बड़ी टीमों को हराओ, और जिस तरह हमारा ग्रुप है वो ऑब्वियसली हम जिस टीम को भी हराएंगे वो एक बड़ी टीम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे ग्रुप में सारी बड़ी टीम्स हैं। जी हाँ। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि हम इन टीमों से जीतें ताकि हमारी भी उसी तरह की हाइप पाकिस्तान में हो, और जितना अच्छा हम रिजल्ट्स देंगे उतना अच्छा हमें हाइप मिलेगी। तो ऑब्वियसली हम लोग यही कोशिश करेंगे कि ऑन अ डे जितना अच्छा परफॉर्म कर सकें वो करें, और बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट ये है कि हम अच्छा परफॉर्म करें ताकि अच्छे रिजल्ट्स हमारे फेवर में आएँ। ठीक है सना, आपसे आखिरी सवाल फातिमा कि जो परफॉर्मेंसेस हैं वो तो आपने बात करी, लेकिन गोल क्या है? चूँकि ऑब्वियसली जो टीम जाती है
किसी बड़े इवेंट में, आईसीसी इवेंट में, तो वो जीत के कदम से जाती है, लेकिन बड़ा बड़ा टफ ग्रुप है। तो क्या स्टेप बाय स्टेप मैचेस को देख रही हैं? सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना, बड़े टफ मैचेस हैं, उसके बाद फिर जाहिर बात है अगर वहाँ तक कोई भी टीम पहुँचती है तो फिर तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। बट आप इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट को देखते हुए बतौर कप्तान क्या सोच रही हैं? जब आप इधर आते हो तो आप सिर्फ खेलने के लिए नहीं, आप जीतने के लिए आते हो। तो ऑब्वियसली यही गोल है कि हम लोग यहाँ पे बड़ी टीम्स जितनी भी हैं उनको हराएं और मैक्सिमम लेवल तक जाएं, क्योंकि आपका जो ग्रुप है उसमें आपको पता है इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो आपने इनमें से जिन टीमों को भी बीट किया, आपके रिजल्ट सेमीफाइनल तक जाते जी हैं। जी। तो इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि ऑन अ डे परफॉर्म करें और ऑन अ डे अच्छे रिजल्ट लाएं, ताकि हमारी टीम को एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिले एक इवेंट में आके अच्छा परफॉर्म करके। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करते हो, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। तो इंशाल्लाह जब हमारी टीम अपना बेस्ट देगी तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो बस यही कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा परफॉर्म करें और जितना अच्छे रिजल्ट्स दें, वही हमारे लिए बेस्ट होगा। बहुत शुक्रिया फातिमा सना। पाकिस्तान वुमेन T20 टीम की कप्तान मौजूद थी। जैसे मैंने बताया कि T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से जो है वो यूएई में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान को पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी 6 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल होगा। और जैसे फातिमा ने कहा कि बहुत टफ ग्रुप है पाकिस्तान के ग्रुप में। अगर आप देखें तो भारत भी है, न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो आसान नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेलती हुई और लड़ती हुई, फाइट करती हुई हमें दिखाई देगी। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर मौज़ूआत पर बात पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं। बड़ी हाईली एंटीसिपेटेड सीरीज़ है, लेकिन इंग्लैंड को एक सेटबैक भी हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर हैं जोश हल रूल्ड आउट हो गए जनाब पाकिस्तान के टेस्ट टूर से। उनको इंजरी हुई है और यकीन तौर पर अब इंग्लैंड के लिए एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्क वुड भी आपको याद होगा कि वो भी इंजरी की वजह से इस टेस्ट सीरीज़ में शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लैंड को बैक टू बैक 2 यहाँ पर जो है वो सेटबैक हुए हैं। लेकिन याद रखना है कि बेन स्टोक्स जो है वो भारत इस सीरीज़ के न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उनकी जो इंजरी है उसके बाद जो उनके स्कैन्स हुए हैं बड़े हौसला अफजाई हैं। आपके जनाब लेके चलते हैं अब टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल की जानिब और साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो मौजूदा सूरत हाल है। और ये जनाब आपके सामने इंग्लैंड टेस्ट टूर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें 7 से 11 अक्टूबर पहला टेस्ट मुल्तान में खेला जाएगा। उसके बाद 15 से 19 अक्टूबर दोनों टीमें फिर मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगी। और उसके बाद ये सीरीज़ पहुंचेगी जनाब रावलपिंडी, जहां 24 से 28 अक्टूबर तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड के 2 फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गए हैं, और लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों की नज़रें इस टेस्ट सीरीज़ में अपने स्पिनर्स पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ना सिर्फ नुमान अली को शामिल किया है अबरार अहमद के होते हुए, बल्कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने जाहिद महमूद को भी बाद में 16वें खिलाड़ी के तौर पर प्री कैंप के अंदर शामिल कर लिया है। अब आपके साथ बात करते हैं जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस वक्त करंट पॉइंट टेबल की, जिसके लिए दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। चूँकि आपको याद है ये बात कि जो टॉप 2 टीमें हैं वो फाइनल खेलेंगी। भारत इस वक्त वाइट टीम है जिसने दोनों फाइनल खेले हैं। पहले वो न्यूजीलैंड से फाइनल हारे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, लेकिन एक मरतबा फिर वो नंबर 1 पोजीशन में मौजूद हैं 86 पॉइंट्स के साथ। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आ रही है जिसमें 5 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। तो कोई टीम अगर यहाँ बहुत बुरी तरह हारती है तो ये जो पॉइंट्स इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं, ये कम भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान राइट डाउन एट नंबर 8। 7 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, सिर्फ 2 जीते हैं, 5 हम टेस्ट मैचेस हार चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब भी 3 मैचेस इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के और फिर उसके बाद 2 वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैचेस मौजूद हैं। तो पाकिस्तान अगर अब से जीतना शुरू करे और मेक श्योर कि पाकिस्तान कोई यहाँ पर हमारा जो स्लो ओवर रेट है जिसकी वजह से पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं, अगर वो नहीं होते तो पाकिस्तान कैन बाउंस बैक टू द टॉप 4 इन द कमिंग टाइम। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं, 16 मैचेस वो खेल चुके हैं, 7 मैच जीते हैं, 8 हारे हैं। आपको याद होगा इंडिया ने बुरी तरह उनको होम सीरीज़ में हराया था 4-1 से, जिसके बाद उनकी भी जो पोजीशन है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। लेकिन फिर होम सीरीज़ में उन्होंने 6 में से 5 टेस्ट मैचेस जीते। अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने आखिरी सीरीज़ 2-1 से जीती, और उससे पहले वेस्ट इंडीज़ को 3-0 से वाइप आउट किया था। तो आप देखें तो उनके 81 पॉइंट्स मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की टीम के हालांकि सिर्फ 36 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उनके मैचेस बहुत कम हुए हैं, सिर्फ 7 मैचेस हुए हैं, और अभी उनकी जो परसेंटेज है 42% वो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान को अपनी परसेंटेज पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो ये जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, और आप यकीन तौर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज़ है दोनों टीमों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। जो टीम इस टेस्ट सीरीज में हारती है उसके लिए फिर फाइनल में जाना मुश्किल हो जाएगा। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम कुछ स्टेडियम के रेनोवेशन के हवाले से आपको अपडेट देंगे, कज़ाफ़ी स्टेडियम और इसी तरह नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या सूरत हाल है।
तो जनाब हम बात करते हैं अब गोरख हिल्स के हवाले से, जहां पर ख़ासतौर पर कराची में रहने वाले, सिंध में रहने वाले लोग अब उसको एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसको सर्च भी किया जाता है। लेकिन शायद इसी चीज़ को अब एक ग्लोरीफाई करने के लिए और इस स्पॉट की एक मज़ीद जो है वो प्रमोशन के लिए एक वहाँ पर बाइक रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके हवाले से इंतजाम मुकम्मल हैं। 29 तारीख को ये रैली जो है वहाँ पर मुनक्किद होगी। इसके हवाले से आप रिपोर्ट देखिए और फिर आके मज़ीद बात करते हैं। बाइक राइडर्स हो जाएं तैयार, गोरख हिल पर होगी ऑफ रोड रैली पहली बार। तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो गईं। सिंध के वजीर सियाहत जुल्फिकार अली शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑफ रोड रैली की तफसीलात का ऐलान किया। रैली में 60 से ज्यादा बाइकर्स हिस्सा लेंगे। 10 लाख रुपए इनामी रकम रखी गई है। रैली करवाना इसलिए कि गोरख हिल को हमें प्रमोट करना है और ग्रीन टूरिज्म जो हमारे साथ हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। बेसिकली आप देखें कि कराची से जो गोरख हिल है काफ़ी लोगों को पता भी है, काफ़ियों को नहीं भी पता है। तो इस इवेंट के बाद ये चीज़ हाईलाइट होगी। जो हमारे आप देखते थे जब कोविड आया तो जो लोग मुल्क से बाहर जाया करते थे या नॉर्दर्न एरियाज़ जिनके नहीं देखे हुए थे, तो जब कोविड आया फ़्लाइटें बाहर की बंद हो गई तो सारे पाकिस्तान ने मूव हुए कोमरी की जानिब, नारान, कागान की जानिब, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया। रैली डायरेक्टर शहीर आफरीदी ने कराची की सड़कों पर वन व्हीलिंग करने वाले शौकीन बाइकर्स को भी रैली में शिरकत की दावत दी। देखें, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं और आप लोगों की मदद से जब मीडिया के अंदर एक चीज़ प्रमोट होती है कि ऑफ रोडिंग के लिए और इस तरह की स्किल्स के लिए इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, जब ऐसे इवेंट प्रमोट होंगे तो डेफिनेटली दूसरी तरफ लोग डिस्करेज होंगे जो कि इस किस्म की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वन व्हीलिंग उसके अंदर। क्योंकि मीडिया का रोल अगेन सबसे बड़ा रोल है। आपने एक चीज़ को उठाना भी है और अगर आप नहीं उठाएंगे उसको कोई भी नहीं उठा सकता। आपके उठाने से एडवांटेज सबसे बड़ा ये होगा कि मार्केट के अंदर जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो डाउन होते हैं। बाइक रैली के बाद अगले मरहले में गोरख हिल पर कार रैली का भी इनेकाद किया जाएगा ताकि सिंध की सियाहत को फरोग दिया जा सके। कैमरामैन कासिम खान के साथ इमरान सिद्दीक, डॉन न्यूज़, कराची। तो जनाब गोरख हिल्स जो बाइक रैलीज़ के हवाले से आपने खुसूसी रिपोर्ट देखी इमरान सिद्दीक की। उम्मीद है प्रोग्राम आज को आपका पसंद आया होगा। प्रोग्राम रिप्ले के हवाले से अपना फीडबैक हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुसूसन यूट्यूब पे देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।